हेलो फ्रेंड्स, बीबी गार्डन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करूंगी आपसे स्नेक प्लांट के बारे में जानकारी। कैसे इसकी केयर करें, किस तरह की मिट्टी में लगाएं, कैसे इसकी कटिंग लगाई जाती है और एक लीफ से इसको कैसे ग्रो किया जाता है, किस तरह के गमले में इसको लगाएं, कितनी धूप दें, कितना इसको पानी दें, और ये सभी जो बातें हैं इससे रिलेटेड मैं आज आपसे शेयर करूँगी। तो सबसे पहले देखिए, ये मेरा स्नेक प्लांट, मेरे पास कोई 3 या 4 तरह के जो है टाइप, मतलब इसकी वो है मेरे पास, और सभी जो है अच्छे से ग्रोथ करते हैं। ये प्लांट जो है बिना ज़्यादा केयर के बहुत ही अच्छे से चलता रहता है गार्डन में। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप स्नेक प्लांट को लगा सकते हैं। बहुत ही कम केयर में चलता है, कोई इसको ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, धूप तो इसको चाहिए ही नहीं। सेमी शेड में चलता है जहाँ दिन भर अच्छी ब्राइट लाइट रहे। तो इसके बारे में जितनी भी जो जानकारी है मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो आइए देखते हैं इसके बारे में, हम इसकी केयर हम कैसे करें जब हम इसको अपने गार्डन में लगाएं। तो सबसे पहले बात करूं कि इस प्लांट को हम इसका न्यू प्लांट कैसे बनाएं, इसकी प्रोपोगेशन कैसे करें। तो इसकी प्रोपोगेशन 2 तरीके से होती है। प्रोपोगेशन से बनाएंगे तो आपका जो प्लांट है फ्री में बन जाएगा, नर्सरी पे ये बहुत ही महंगा मिलता है। और ये देखिए 2 तरीके से आप इसकी प्रोपोगेशन कर सकते हैं, जो इसके बेबी प्लांट्स निकलते हैं। और ये देखिए इस तरीके से छोटा सा बेबी प्लांट्स लीजिए जिसके साथ रूट्स ऑलरेडी ही रहती हैं, तो उसको आप सेपरेट करके आप अपना न्यू प्लांट बना सकते हैं। जहाँ ये देखिए इस तरीके से जो इसकी सिंगल लीव्स होती है उसको आप मिट्टी में लगा के तो 1-1.5 महीने के बाद इसका जो न्यू प्लांट बन जाता है। तो जहाँ इस तरीके से आप जो इसका बेबी प्लांट से एक निकाल के पानी में भी रख सकते हैं, और जब रूट्स बन जाएं तो फिर इसको आप मिट्टी में लगा दीजिए। तो इस तरीके से इसकी जो प्रोपोगेशन है होती है रूट डिवीजन से, जहाँ लीव से, एक सिंगल लीव से इसका जो न्यू प्लांट है बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। और मैं इसी तरीके से अपने जो प्लांट है वो मल्टीप्लाई करती हूँ। तो ये देखिए सबसे पहले जो मैंने लीव्स आपको दिखाया उसको आपने जब लगाना है तो इस तरीके से लगा देना है, और इसको 1-2 महीने के लिए भूल जाना है लगा के। थोड़ा सा बीच में पानी दे दीजिए, साथ में सेमी शेड में रख दीजिए। तो बाद में इसके ये इस तरीके से जो है, ये देखिए मैंने सिंगल लीव से लगाया हुआ है, और इसके साथ में से ही एक छोटा सा बेबी प्लांट्स आपको दिख रहा होगा। और इस तरीके से जब आप लगाते हैं तो रूट्स बनती हैं लीव्स में ही, और उस तरीके से बेबी प्लांट्स निकलते हैं। और ये देखिए ये भी एक सिंगल लीव्स ही लगा है, और उसके साथ में एक छोटा सा बेबी प्लांट्स निकलता है। तो इस तरीके से आप स्नेक प्लांट को एक सिंगल लीव से भी ग्रो कर सकते हैं और इसके रूट डिवीजन से भी। और ये देखिए एक सिंगल लीव्स में आपको निकाल के भी दिखा रही हूँ, सिर्फ एक सिंगल लीव्स है, और रूट्स देखिए कितनी बनी हुई हैं। और साथ में जो है छोटे छोटे इसके बीच में जो वाइट कलर के दिख रहे हैं, ये इसके बेबी प्लांट्स मैंने ज़मीन से ऐसे ही इसको निकाल दिया। इसके छोटे छोटे 3 बेबी प्लांट्स निकल रहे हैं। तो इस तरीके से आप इसकी सिंगल लीव से भी प्रोपोगेशन कर सकते हैं, क्योंकि नर्सरी पे तो ये प्लांट महंगा ही मिलता है। तो इस तरीके से आप दोनों तरीके से इसको कर सकते हैं प्रोपोगेशन। तो ये देखिए दूसरा तरीका ये है, छोटा सा कोई भी बेबी प्लांट्स ले लीजिए, कहीं भी आपको इसका मिल जाए। तो क्योंकि सर्दी के दिनों में इसके बेबी प्लांट्स नहीं आते हैं इसके प्लांट की जड़ों से, मगर जब गर्मी होती है तो छोटे छोटे बेबी प्लांट्स बहुत सारे निकलते हैं अगर आपके पास बड़ा प्लांट है तो ये देखिए इस तरीके से उन बेबी प्लांट्स को निकाल के, अगर उनके साथ रूट्स नहीं भी हो तब भी आप लगाइए तो उनमें रूट्स आ जाती हैं। तो इस तरीके से आप इन दोनों तरीके से इनकी जो है प्रोपोगेशन कर सकते हैं स्नेक प्लांट की। अभी मैं बात करूं कि आप स्नेक प्लांट को कितने बड़े गमले में लगा सकते हैं। और ये देखिए मेरे जो बड़े बड़े प्लांट हैं उनको मैंने लगाया है जो मिट्टी के 12 या 10-10 इंच के जो पॉट हैं उनमें लगाए हुए हैं, जो 2 मेरे पास बड़े प्लांट हैं। तो इस तरीके का अगर आपका बड़ा प्लांट है तो आप इस तरह के गमलों में इसको लगा सकते हैं, चाहे प्लास्टिक पॉट हो, सीमेंट पॉट हो, जो भी आप जिस तरह का भी आपके पास पॉट हो वो उसमें लगा सकते हैं। अगर आपके पास बड़ा प्लांट है तो 10-12 इंच के गमले में लगाइए, बहुत आराम से चलेगा। अगर आपका प्लांट जो है छोटा है तो उसको छोटे गमले में लगाइए। प्लांट को हमेशा जो है उसके साइज़ के हिसाब से ही लगाना चाहिए। और ये देखिए मेरे ये जो दूसरे टाइप का जो स्नेक प्लांट है, इनको मैंने दोनों को जो है एक 6 इंच के गमले में लगाया है और एक जो है 4 इंच का ये सेरामिक पॉट है, तो इनमें छोटे छोटे गमलों में इनको लगाया है। और एक ये लगा हुआ है जो 1 लीटर का पेंट का डिब्बा रहता है उसमें लगा हुआ है, और ये बहुत ही अच्छे से चल रहा है। और ये इसमें 3-4 साल से इसी में ये लगा हुआ है। और ये देखिए इसको डिब्बे को फाड़ के भी इसके बेबी प्लांट्स निकल रहे हैं। तो स्नेक प्लांट के लिए मिट्टी किस तरह की बनाएंगे आप, और किस तरह इसको जो है हमेशा वेल ड्रेन मिट्टी ही चाहिए। सभी प्लांट को इसी तरह की मिट्टी पसंद होती है, मगर इसके लिए क्योंकि ये एक सेकुलेंट टाइप का प्लांट होता है, पानी ज़्यादा पसंद नहीं होता है, तो इसलिए इसको और ज़्यादा वेल ड्रेन मिट्टी की ज़रूरत होती है, जिसमें आप जो है
50% गार्डन सॉइल लीजिए, 30% तक आप जो है 30 या 35% तक जो है रेत ले सकते हैं, और उसमें 20% तक जो है जो जितना भी आपके पास हो 10 या 20% जो खाद है वो आप इसमें मिला सकते हैं। वर्मी कंपोज हो, काउडंग कंपोज हो, तो ये प्लांट जो है बहुत ही अच्छे से चलेगा। जितनी अच्छी इसकी मिट्टी बनाओगे उतना ये प्लांट ख़राब नहीं होगा, क्योंकि मिट्टी जितनी अच्छी होगी उसमें पानी नहीं रुकेगा और आपका प्लांट भी कभी ख़राब नहीं होगा। तो इस तरीके की मिट्टी आप इसके लिए बना सकते हैं। तो सनलाइट की बात करूँ तो सनलाइट इस प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट इसको बिल्कुल नहीं चाहिए होती है। इसको सीधी धूप में आप कभी भी मत रखिए। जहाँ तो सेमी शेड में रख सकते हैं आप, जहाँ किसी बड़े पेड़ के नीचे अगर आपने इसको आउटडोर में रखना है। जहाँ आप इसको अपने इंडोर में रख सकते हैं, घर के अंदर कमरे में, जो ड्राइंग रूम में, बेडरूम में, कहीं भी जहाँ भी आपके पास स्पेस हो वहाँ आप इसको रख सकते हैं। ये अच्छे से चलता है दिन भर, जहाँ अच्छी ब्राइट लाइट हो, कम भी ब्राइट लाइट हो, तब भी ये अच्छे से चलता रहता है। और मेरे ज़्यादातर प्लांट मैंने इंडोर में ही रखे हैं, जहाँ छाया में ये रहते हैं। और ये देखिए इनकी ग्रोथ में कोई भी कमी नहीं है। और इसको आप अपने इंडोर में भी रखेंगे तो आपके घर की जो हवा है उसको भी शुद्ध करता है। एयर को प्यूरिफाई करने वाला ये प्लांट होता है स्नेक प्लांट। तो पानी की बात करूँ कि स्नेक प्लांट को आप कितना पानी दीजिए कि आपका जो प्लांट है कभी ख़राब ना हो। तो ये देखिए मैं अपने गमले की मिट्टी दिखा रही हूँ, बिल्कुल ड्राई है। जब इस तरीके की ड्राई मिट्टी हो तो आप इसको इतना पानी दीजिए कि इसकी जो मिट्टी है थोड़ी सी मॉइस्ट हो जाए। ओवर वाटर नहीं करना है, तो इतना ही पानी देना है कि मिट्टी इस तरीके से, जो मैं दूसरे गमले की मिट्टी दिखाऊंगी आपको, इस तरीके की मॉइस्ट हो जाए। जब आप हाथों में लो तो आपको लगेगी थोड़ी मिट्टी गीली है, मगर बिल्कुल जो है वेट नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप इसको पानी दे सकते हैं। चाहे आप अपने हिसाब से हफ्ते में दीजिए, चाहे हफ्ते में 2 बार दीजिए, चाहे महीने में 4 बार दीजिए। तो इसको डेली पानी की ज़रूरत नहीं होती है, खासकर जो प्लांट इंडोर में रखे रहते हैं। तो इस तरीके से आप पानी देंगे तो आपका प्लांट कभी भी ख़राब नहीं होगा। उसके बाद बात करूं आपका जो प्लांट है उसकी पत्तियां आप कैसे साफ रख सकते हैं। अगर आप प्लांट लवर हैं तो हमेशा जो है एक स्प्रे बॉटल अपने पास रखनी चाहिए, जिससे आप जो है आप अपने प्लांट को की जो पत्ते होते हैं उन पर जो है पानी से उनसे स्प्रे कर सकें। तो ये देखिए मैंने भी रखी हुई है, और जब मुझे लगता है इसकी जो पत्तियां हैं वो इसमें थोड़ी डस्ट दिख रही है, जहाँ इसमें शाइन नहीं है, तो मैं इस तरीके से इसमें जो है गर्मी में हफ्ते में 2 बार, और सर्दी जब आएगी तो तब मैं कम करूँगी ये स्प्रे, क्योंकि प्लांट ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। तो इस तरीके से आप सर्दी में जो है हफ्ते में 1 बार जब प्लांट को बाहर निकाल के आप जहाँ अच्छी ब्राइट लाइट हो, इस तरीके से आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। तो आपका जो प्लांट है शाइनी और पत्तियाँ इसकी साफ़ रहेंगी। तो अभी बात करूँ कि इसको जो है फर्टिलाइज़र की जो खाद की रिक्वायरमेंट है वो कितनी रहती है। तो इसको कोई ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है। फिर भी आप अच्छी ग्रोथ चाहते हैं अपने प्लांट की तो साल में 2 बार इसको फर्टिलाइज़ कर सकते हैं। फरवरी मार्च में या सितंबर अक्टूबर में। मैं तो लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के देती हूँ वर्मी कंपोस्ट का या काउडंग कंपोस्ट का, क्योंकि सूखी खाद इसके गमले में नहीं डलती है, प्लांट फैला रहता है पूरे गमले में। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं, अच्छी ग्रोथ होगी आपके प्लांट की। और उसके बाद बात करूँ पेस्ट अटैक की, तो पेस्ट अटैक मैंने अपने प्लांट में कभी नहीं देखा है। तो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।